students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So today we are going to start our chapter polynomials which we have started earlier in our class. हमने इसकी इंट्रोडक्शन कर ली थी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमने सीखे थे क्या थे, ज्योमेट्रिकली भी सीखे थे और एल्जेब्रिकली भी हमने सीख लिया था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअली है क्या। आज वाले लेक्चर में हम क्या करने लगे हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का कॉफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन है। कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, हमने कहा था जो x और x स्क्वायर के साथ वेरिएबल्स के साथ जो कॉफिशिएंट्स होते हैं उनके साथ इन जीरोज का क्या रिलेशन है वो सीखेंगे आज हम। तो लेट्स स्टार्ट कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या है ये रिलेशन। पहले तो पॉलिनोमियल सपोज करो आपका ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, ये पॉलिनोमियल है आपके पास। ये मैंने इन जनरल लिख दिया, कोई मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिया। ठीक है, अब कॉफिशिएंट्स क्या हैं, यहाँ कॉफिशिएंट a है b है, ये हो गया कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है बात। मेन अब हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशन क्या है इसके जीरोज के साथ। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं ये इन a b c के साथ उनका रिलेशन क्या है। ठीक है, उन जीरोज का इन a b c के साथ रिलेशन क्या है, ये रिलेशन समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से लेती हूँ कि कोई मैं सपोज करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल लेती हूँ। सपोज करो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। ठीक है, ये मैंने कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिया। ठीक है, ये हमारा px हो गया। अब ये पॉलिनोमियल के जीरोज हमने बात कर रहे हैं हम जीरोज की, है ना, जीरोज की बात कर रहे हैं हम। तो जीरोज का क्या मतलब होता है, x की किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल जीरो ही बन जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 जो है जीरो बन जाएगा। इतनी बात है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके हम कैसे फैक्टर्स बनाते थे, क्या करते थे, 1 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करके 4 ऐसे 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई होके भी 4 आए और ऐड होके भी 4 आए, तो वो 2 और 2 होते हैं। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते थे हम, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते थे। यहाँ कितना, एक x बचा, इसमें सिर्फ 2 ही बच गया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 कॉमन ले लो, यहाँ बच गया x और यहाँ माइनस 2 बच गया। माइनस कॉमन आ गया तो माइनस से बचा ना, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा x और दूसरी साइड माइनस 2 बचा, इज इक्वल टू 0। तो अब ये 0 कब होगा, या तो इसकी वैल्यू 0 हो, वो मल्टीप्लाई होगी 0, या इसकी वैल्यू 0 हो। तो आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर से, या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 और 2 ही आ रही है, यानी कि दो ऐसे जो है x की वैल्यू अगर हम 2 फिल कर देंगे तो हमारा 0 बन जाएगा। फिल करके देख लो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 4, है ना, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि x की वैल्यू 2 के लिए ये 0 हो जाएगा। अब बात आ रही है कि रिलेशन क्या है a b c के साथ इसका। अब यहां पे देखो, अगर आप बात देखो कि इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करो, सम ऑफ जीरोज करो,
सम ऑफ जीरोस करो, क्या आ रहा है 4, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, ये रिलेशन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जीरोस हैं और इनके ये जो कॉफिशेंट्स हैं, यहाँ 1 है, ठीक है। कॉफिशेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, वो आप करो 2 2 जा 4, वो भी 4 आ रहा है ना। अब यहां से आप देखो सम ऑफ जीरोस क्या है 4, यहां पे देखो हमने इससे किया और यहां देखो सम ऑफ जीरोस क्या है 4 विद नेगेटिव साइन है, विद नेगेटिव साइन। प्रोडक्ट और यहां पे ये 4 है, ये भी 4 है, यानी कि जो हमारा रिलेशन होता है, अगर हम यहां से इन जनरल निकालें कि सम ऑफ जीरोस जो है जीरोस वो होगा क्या आएगा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो आएगा सी बाय ए बी सी क्या है, ए तो हो गया एक्स स्क्वायर के साथ वाला कॉफिशिएंट, बी हो गया एक्स के साथ वाला कॉफिशिएंट, और सी हो गया कांस्टेंट टर्म। आगे ये बात सबको समझ, अभी और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आगे समझ। अब यहां से देखते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ, एक और पॉलिनोमियल है, यहां से आप रिलेशनशिप अभी जो मैंने समझाया यहां पे वो रिलेशनशिप दोबारा सीखेंगे एग्जाम्पल से। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो क्वाड्रेटिक हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या करना है अब हमने फैक्टर कैसे करने हैं, 1 और 10 को मल्टीप्लाई किया 10 आया, ऐसे दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई होके तो 10 आए और ऐड होके 7 आए। अगर आपको ऐसे एकदम से क्लिक कर रहा है माइंड में तो ठीक है, नहीं तो आप इसका वही एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हो, फैक्टर्स बना सकते हो, है ना। 2 5 जा 10 बनेगा, 5 और 2 बन रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इसमें x कॉमन, x प्लस 5, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2, अंदर क्या बचा x प्लस 5, है ना। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 कॉमन आ गया, इसमें अंदर क्या बचा x बचा, इसमें अंदर क्या बचा 2, ठीक है। अब जीरोस की बात करनी है तो इसका मतलब ये वाला जब पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तभी तो हम जीरोस फाइंड कर पाते हैं, यही अभी तक हम पीछे करते आ रहे हैं। जीरोस का क्या मतलब है, अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ रहा है, x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू -2, ठीक है। ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब देखो कि क्या हो रहा है, हमने क्या कहा था, रिलेशन हम कैसे चेक कर रहे थे कि जो दो जीरोस आ रही हैं वो हमारे कॉफिशिएंट के साथ, कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे, वही फिर मैं लिखूंगी a क्या है यहाँ 1, b क्या है 7 और c क्या है 10। कॉफिशिएंट के साथ कैसे रिलेशन हो रहा है, अगर ये देखो हम देख रहे हैं कि अगर हम इन दो जो जीरोस आ रहे हैं इनको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें c मिल रहा है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो आ रहा है -5 इंटू -2 अपॉन में a भी साथ रखना है, a की वैल्यू 1 है, अपॉन 1 कितना आ रहा है 10/1, यानी कि 10 आ रहा है। अगर अब देखें 5 और 2 इसके जो कॉफिशिएंट है कैसे बन रहा है, यानी अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारा ये वाला कॉफिशिएंट बन रहा है, यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने से बन रहा है -7, और वो यानी कि किसके इक्वल बनेगा
-7/1 ये बन रहा है, यानी कि -b/a बन रहा है। b की वैल्यू 7 है, यानी उसके आगे माइनस लगाओगे तब बन रहा है, अपॉन में a, और ये किसकी वैल्यू बन रही है, c/a। तो यानी कि हमारा रिलेशन क्या होता है, यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, आपने ये तो अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, पर आपने हमेशा के लिए याद क्या रखना है कि जो भी जीरोज होती है ना एक पॉलिनोमियल की, सम ऑफ जीरोज इज ऑलवेज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपका एक रिजल्ट बनता है रिलेशनशिप का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है c/a। ठीक है, सम हमेशा -b/a और प्रोडक्ट हमेशा c/a ही होगा। आप किसी भी क्वेश्चन में ट्राई कर लो, तो यही इनका जीरोज और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप है। a b c आपको पता ही है, a x² के साथ वाला, b x के साथ वाला, और c जो कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है सबको? क्लियर है? तो हमने वो वेरीफाई भी कर दिया कि वही हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल, फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो क्या है इसमें, देखो x² - 3 है, ठीक है, पॉलिनोमियल ये है p ऑफ x। अब इसके जीरोज निकालने का क्या मतलब है, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये 0 बन जाए, यानी कि p ऑफ x वो 0 हो जाए। इसका मतलब x² - 3 जो है 0 हो जाए। अब यहां से देखो a² - b² का फॉर्मूला बन सकता है, x² माइनस इसको हम √3 लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a² - b² क्या होता है, a - b इंटू में a + b। तो अब क्या होगा, आइदर दिस इज 0, x - √3 इज इक्वल टू 0, और x - √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक माइनस था एक प्लस है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई √3 और एक x की वैल्यू आ गई -√3। ये आ गया हमारे दो जीरोज। अब क्या था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब यहां देखो ये क्वाड्रेटिक है, अगर हम इसको कंपेयर करें ax² + bx + c से, क्या है, a क्या है 1, b क्या है, x के साथ वाला तो कुछ नहीं है 0, c क्या है -3, है ना। हम क्या कह रहे हैं, सम ऑफ जीरोज जो होता है वो -b/a होता है। यहां के हिसाब से -b/a का क्या मतलब हुआ, 0 होना चाहिए। और सम ऑफ जीरोज देखो क्या है, एक √3 है, एक -√3 है, यानी कि एक √3 और एक -√3, वो 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोज दोनों केस में 0 ही आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है, c/a। क्या आएगा, c क्या है यहाँ पे हमारा -3 और a क्या है 1, यानी कि -3 आ रहा है। अगर अपने रूट से देखें हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, एक है √3 और एक है -√3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे √3 और -√3, 3 बन जाएगा माइनस का। यहां से भी यही आया, हो रहा है वेरीफाई, दोनों केसेस से रिजल्ट सेम आ रहा है। तो यही रिलेशनशिप है हमारा किसका, कोफिशिएंट्स का और जीरोज का। ठीक है, चलो मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पर। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। अब क्या है, पॉलिनोमियल हमें बनाना है, हमें क्या दे रखा है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमने सीखा हुआ है कि किसी पॉलिनोमियल, लेट
अब पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है। क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट क्या होता है जीरोज का? सी बाय ए, माइनस बी बाय ए और सी बाय ए। अब देखो ये तो हमें अपने जर्नल पॉलिनोमियल के लिए पता है। सम ऑफ जीरोज हमें दिया है, क्या है? सम ऑफ जीरोज दिया है -2, यानी कि -2 क्या दिया है हमें? -3 है, -3 दिया है। क्या है वो? सम ऑफ जीरोज, यानी कि किसकी वैल्यू है वो? -b बाय ए की। एंड 2 किसकी वैल्यू है? c बाय ए की, ठीक है। तो यानी कि यहां से क्या वैल्यू होगी? ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, b की वैल्यू होगी 3a और c की वैल्यू होगी 2a। अब यहां पे a की कोई भी वैल्यू होगी उस हिसाब से हमारी b और c की। लेट फॉर a इज इक्वल टू 1, अगर a 1 है तो क्या हो जाएगा? b क्या हो जाएगा? 3 और c क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? a है 1, b है 3x प्लस में 2, ये पॉलिनोमियल बन गया। अब यहाँ a अगर आप 2 करोगे तो b और c उसके अकॉर्डिंग बन जाएंगे, फिर वो वैसा पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सम और प्रोडक्ट से आप पॉलिनोमियल बना सकते हो, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेशन है ना कोएफिशिएंट्स और जीरोस का, तो उन्हीं रिलेशन से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। क्लियर है सबको? नोट कर लो इसको। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। वेरीफाई करना है 3, -1, -1/3 आर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट। अब ये कैसे वेरीफाई होगा कि ये जीरोस हैं? हम क्या कहते हैं, अगर कोई भी नंबर जीरोस होंगे किसी पॉलिनोमियल के, तो यानी कि वो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना देंगे। हमारे पास क्या है? वी हैव p ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस का 3। अगर 3 होगा, इफ 3 is a 0, 3 is a 0 of polynomial, अगर इस पॉलिनोमियल का ये 0 है px का, देन क्या होगा? क्या होगा? p ऑफ x क्या हो जाएगा? जो कि ये 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 0 होगा, है ना। ये अगर है ऐसा, ये चेक कैसे करेंगे? सो p ऑफ 0, अब हम ये फिल करके देखेंगे। अगर ये बनता है 3 की x की वैल्यू यहाँ पे 3 कर रहे हैं हम, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये 0 है। -5 x की जगह 3 है, 3² माइनस 11 इंटू में 3 माइनस 3, है ना। अब देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 माइनस 3 3 जा 9 माइनस यहाँ पे 45 33 3। अब ये सारे ऐड होके देखें 0 बना रहे हैं। 3 और 3 6 और 11 4 3 7 8 81 माइनस 81 0 बना दिया ना इसने, इसको 0 बना दिया। अभी मैंने ये 3 फिल किया, ऐसे ही अगर यहाँ हम -1 फिल करेंगे, p ऑफ -1 क्या बनेगा? ये देखो 3 इंटू -1 की पावर क्यूब
-5 इंटू 3 की पावर 2 -11 इंटू -1 -3 कितना हो गया 1 की क्यूब -1 ये आ गया -3। अब 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और ये माइनस का 45 ये यहाँ पे 3 नहीं आ रहा -1 है ना, -1 फिल कर रहे हैं, गलती नहीं कर देनी आपने कैलकुलेशन में। ये कितना हो गया माइनस का 5, ये माइनस माइनस +11 -3। अब देखो ये सारे ऐड होंगे, जब माइनस माइनस वाले ऐड होंगे 3 और 3 6 और 5 11 माइनस का 11 प्लस का 11 0, यानी कि -1 की वैल्यू ने भी इसको 0 बना दिया। ठीक है, ऐसे ही अब जब -1/3 फिल करोगे क्या बनेगा P ऑफ -1/3, वो क्या बनेगा देखो 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब -5 इंटू माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और -3। ठीक है, यही है। अब देखो इसको करोगे क्या बनेगा -3 इंटू 1/27 -5 मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा 1/9 माइनस माइनस प्लस का 11/3 और ये -3, ये कितना हो गया 9। अब क्या बचा है यहां से देखो -1/9 -5/9 प्लस 11/3 और माइनस का 3, इसको अपॉन 1 भी लिख सकते हो। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 9 -1 -5 प्लस में 3 3 जा 33 हो जाएगा, ये माइनस का 27। अब ऊपर ऊपर वाले ऐड करो 27 28 और 5 33 माइनस का 33 प्लस का 33 अपॉन में 0, यानी कि ये भी अपॉन में 9 है, ये 0 बन गया। आगे समझ, हमने तीनों केसेस में चेक कर लिया कि 0 आ रहा है, हमारा पॉलिनोमियल 0 बन रहा है, यानी कि ये जो है इस पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब आगे कह रहा था देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी जो हमने वो किया था ना, सम ऑफ जीरोस जो है -b/a प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, वो क्वाड्रेटिक का था। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं क्यूबिक की। वैसे आपको ये जनरली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या है, आप एक बारी सीख लो, अदरवाइज इसका यूज आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, उसमें क्वाड्रेटिक का ही आता है। ठीक है, मैं इसको जरा क्लियर कर रही हूं। मान लो 3, जैसे वहां हमने कोई 2 रूट्स कहे थे ना, यहाँ पे 3 जो उसके रूट्स हैं, जीरोज हैं, वो मैं ऐसे अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में लिख रही हूँ, यानी वही जो 3 जीरोज आते हैं वो मैंने नाम दे दिया कोई भी अल्फा बीटा गामा। जैसे सम ऑफ वहां कर रहे थे सम ऑफ जीरोज, यहाँ सम ऑफ जीरोज जो होगा -b/a। उसके बाद अगर हम 2 का कॉम्बिनेशन करें, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो हो जाएगा c/a, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। ठीक है, ये होता है उसका सम का, इनका और ये। अब हमें कैसे वेरीफाई करना है, ये तीनों जीरोस को आप ऐड करोगे और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल तीनों केसेस में आनी चाहिए, है ना। तो ये हम कह देंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करो, क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड इसकी, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा क्या है, ये बीटा है और ये गामा है। 3 प्लस में करना है बीटा, वो है -1, फिर है -1/3, कितना हो गया ये 3 एलसीएम आ गया 9 -3 -1, ठीक है जी, ये आ गया कितना
5/3, ठीक है, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसकी राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है माइनस का b/a। अब यहाँ b क्या है, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। b क्या है 5 माइनस का 5/3। हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर। ऐसे ही आपने इन दोनों में भी वैल्यूज फिल करके देखनी है, ठीक है। ये अब आप खुद करके देखेंगे क्योंकि ये एग्जामिनेशन में नहीं आना है, पर आपको हमें ये सिर्फ बताना था कि क्यूबिक में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। बस जस्ट वैल्यूज फिल करनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल प्रूव कर देना, तो ये हमारा रिलेशन भी वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। क्या कहती है एक्सरसाइज, एक्चुअली क्योंकि आपके एग्जाम में यही आएंगे क्वाड्रेटिक वाले। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो अभी अभी हमने किया है। क्या था ये देखो, इसको सबसे पहले क्या करना है, हमने जीरोज फाइंड करनी है। सो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या हो जाएगा 0 होना चाहिए। उन वैल्यूज के लिए वो वैल्यूज होंगी क्या, वो देख लेते हैं। अब ऐसे दो फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए 8 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आए 2, ऐसे कौन से हैं, 4 और 2 हो सकते हैं, माइनस का 4x प्लस का 2x, ठीक है, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से अब हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया, x माइनस 4, अगले में से 2 कॉमन आया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ x बच गया, वहाँ 2 बच गया, इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू या तो 4 होगी या माइनस 2 होगी। ये दो वैल्यूज के लिए जो ये हमारा पॉलिनोमियल है 0 हो जाएगा, तो ये इसकी जीरोज है। अब रिलेशनशिप कैसे फाइंड करना है, रिलेशनशिप कैसे होगा, क्या था हमारा, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस b/a। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS देखो आपकी क्या होएगी, LHS क्या है लेफ्ट हैंड साइड, सम ऑफ जीरोज, यानी इन दोनों का सम। 4 प्लस माइनस 2 क्या आएगा 2। राइट हैंड साइड क्या है माइनस b/a। अब यहां से देखो आपका b क्या है, माइनस b/a, माइनस का माइनस 2/1 क्या हो गया ये 2। LHS और RHS इक्वल आ गए दोनों, यानी कि ये वेरीफाई हो गया रिलेशन। दूसरा क्या था रिलेशन, कोफिशिएंट और जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमेशा c/a। इसका लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, 4 और माइनस 2 की मल्टीप्लीकेशन, 4 मल्टीप्लाई में माइनस 2, और राइट हैंड साइड c/a यानी कि माइनस का 8/1, ये हो गया माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। ये भी वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। क्लियर है सबको, नोट कर लो बच्चों इसको। मैं क्लियर कर रही हूं इसको। अब इसका पार्ट सेकंड है, क्या है इसमें, ये मैंने जब आपको स्टार्टिंग में रिलेशन समझाया था यही एग्जांपल लिया था, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। इसके वही फैक्टर्स बनेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा, है ना। 2s कॉमन,
2s माइनस 1 और इसमें -1 कॉमन, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। क्या आ गया अब 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, आइदर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और जो सेकंड है इसका 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या क्या आई s की वैल्यूज, s की वैल्यूज आ गई 1/2 और 1/2, दोनों ये आ गई। अब हमने क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट्स का। क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज फिल करो। सम ऑफ जीरोज का क्या मतलब है, 1/2 प्लस में 1/2, क्या हो गया ये 2 एलसीएम 1 प्लस 1 2/2 यानी कि ये 1 आ गया। अब यहां से देखो माइनस का b/a, ये a है, ये b है, ये c है, माइनस का 4/4 है ना, 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, यहां से भी ये, यहां से भी ये, हो गया वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, c/a, वैल्यूज फिल करो। प्रोडक्ट में 1/2 और 1/2, 1/2 इंटू में 1/2 क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। और यहां पे फिल करोगे c/a में, c ये है, a 4 है, 1/4, दोनों बराबर आ गए, ये भी वेरीफाई हो गया ना कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरोज निकालेंगे, फिर हम उनका कोफिशिएंट्स और जीरोज का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है सबको, नोट कर लो इसको भी। अब इसका थर्ड पार्ट है, सेम वैसे ही अगेन क्या होगा, ये 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको कैसे लिखोगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, है ना। अगर ये पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हैं तो ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसके बनाओ, 6 3 जा 18, 18 बनना चाहिए प्रोडक्ट में, सम में बनना चाहिए 7, तो 9 और 2 बन जाएंगे। 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x, अंदर बचा 2x माइनस 3 और इसमें +1, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या क्या बना, ये 3x प्लस 1 इंटू में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है या 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यानी x की वैल्यू -1/3, x की वैल्यू 3/2, ये दो वैल्यूज हो सकती हैं x की, है ना। अब वही आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है, क्या था, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। यही रिलेशन सीखा है हमने। अब यहाँ पे a क्या है, ये है, b ये है, c ये है। a कौन सा होता है, x² के साथ वाला, b कौन सा होता है, x के साथ वाला, और कांस्टेंट होता है c। अब इसमें वैल्यूज फिल करो, सम ऑफ जीरोज यानी कि -1/3 प्लस में 3/2 का सम, इसका सम करो, 6 3 2 जा -2 प्लस में 2 3 3 3 जा 9, ये आ रहा है 7/6, है ना। अब इसमें फिल करो राइट हैंड साइड में, माइनस b क्या है, माइनस का 7, a क्या है 6,
माइनस माइनस प्लस का 7/6 ये आ गया। हो गया वेरीफाई। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है जीरोस का? माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई में 3/2, ये आ गया माइनस का 1/2। राइट हैंड साइड में C/A, C क्या है वहां पे देखो, C है -3 और अपोन में A है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहां से भी आ गया माइनस का 1/2। हो गया ये भी वेरीफाई। क्लियर है सबको? हमने इसको भी कर दिया। फोर्थ पार्ट में देखो, A ये है, B ये है, C तो कुछ है ही नहीं, वो 0 है ना, C वो हो गया। अब यहां से इसका बनाओ, इसको तो वैसा बनाना ही पड़ेगा नहीं, इसमें ऑलरेडी कॉमन है, हम 4u कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? u प्लस 2 बचेगा, यही बचेगा। अब देखो ये 0 कब होगा? हमने क्या कहा था? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी, तभी इनका प्रोडक्ट 0 बनेगा। तो 4u इज इक्वल टू 0, आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यानी यहां से u की वैल्यू आ गई 0 और एक आ गई -2, यानी कि इस पॉलिनोमियल के ये वाले दो जीरोज हो गए। अब रिलेशनशिप फाइंड करना है। अब हमने इसके ये 2 जीरोज निकाल लिए। अब हमने क्या वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लूँ सो दैट ये स्पेस बन जाए हमारे। तो देखते हैं अब हम क्या होता है रिलेशनशिप। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। बस अब इनमें वैल्यूज फिल करके देख लो कि क्या ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है। सम ऑफ जीरोज का मतलब 0 और -2 ऐड होंगे, 0 और -2 ऐड होंगे, ये आ गया -2। राइट हैंड साइड माइनस का b/a, b की वैल्यू देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है 8 है, ठीक है जी। a की वैल्यू कितनी है? 4 है, 4 2 जा 8, यानी कि ये आ गया -2, ठीक है, ये हो गया। प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 0 और -2 को मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 0। राइट हैंड साइड c/a, c क्या है 0, a क्या है 4, 0/4, ये आ गया 0। दोनों इक्वल आ गए, 0 और 0, रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। हो गया वेरीफाई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते थे कि जो भी आप निकाल रहे हो जीरोज, वो कोफिशिएंट के साथ कैसे रिलेटेड है आप उनको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसका हम 5th पार्ट देख रहे हैं। ये भी अभी हमने जैसे किया था t², इसको लिख सकते हो -15, क्या होगा? √15 का स्क्वायर लिख सकते हो। a² - b, अभी मैंने किया था एक क्वेश्चन, a² - b² का a + b और a - b, है ना। ये 0 होना चाहिए पॉलिनोमियल, तभी जीरोज निकलेंगे। तो यहां से t की वैल्यू आ गई या तो √15 माइनस का या प्लस का √15, ठीक है। अब रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोज क्या होगा? -b/a और प्रोडक्ट क्या होता है? c/a, है ना, यहां लिख रही हूं c/a। सम क्या होगा इन दोनों का? माइनस और ये प्लस, -√15 प्लस का √15 इज इक्वल टू -b/a। अब यहां देखो a है, c है, b तो है ही नहीं, तो वो b 0 हो जाएगा। -0/1,
ये हो गया 0 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट देखो, माइनस का √15 मल्टीप्लाई होगा √15, क्या हो गया, मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस माइनस, और ये मल्टीप्लाई होके 15। राइट हैंड साइड सी क्या है यहाँ पे, माइनस का 15 और ए क्या है 1, तो ये भी आ गया माइनस का 15। आगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू, दोनों इक्वल हैं तो यहां भी वेरीफाई हो गया। लास्ट ये वाला पार्ट करते हैं, ये फिर से वही 12 आना चाहिए, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, 3x² माइनस 4x प्लस 3x, क्योंकि ये देखो ये दोनों माइनस प्लस होके 1 मल्टीप्लाई होके 12। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये आता होगा, नहीं तो आपको मैंने क्या बोला था कि आप फैक्टर्स बना के देख लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा। अब यहाँ से आपने कॉम्बिनेशन बना के देखना है, कौन से कॉम्बिनेशन को बनाएं कि एडिशन तो आए आपकी माइनस का 1 और मल्टीप्लिकेशन आए 12, तो वही हमने किया है। ये पॉलिनोमियल 0 होगा तभी जीरोस निकलेंगे। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है सिर्फ कॉमन, 3x माइनस का 4 प्लस 1 कॉमन 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन लेकर, तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा या 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू या तो -1 आएगी या 4/3 आएगी, है ना। तो ये वाले दो इसके जीरोज हो गए, ठीक है। अब वही हमने वेरीफाई कर लेना है, सम क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। वैल्यू फिल करो सम में, -1 प्लस में 4/3, राइट हैंड साइड पे माइनस b क्या है, b क्या है इसमें देखो, b है माइनस का 1, a क्या है 3, लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 -3 प्लस का 4 कितना आ जाएगा ये 1/3, और ये माइनस माइनस प्लस का 1/3 आ गया। लेफ्ट और राइट बराबर, इसमें देख लो प्रोडक्ट -1 और 4/3 का कितना आ गया, माइनस का 4/3, और राइट हैंड साइड पे c/a -4/3, माइनस का 4/3, तो यानी ये दोनों भी इक्वल आ गए, यानी कि यहाँ भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। हमने इसके भी कितने सारे क्वेश्चंस किए ना, अब तक तो आपको ये बहुत अच्छे से पक्का हो गया हो कैसे हमने जीरोस निकालने और वो कोफिशिएंट के साथ उनका रिलेशन फाइंड करना है ना। तो अब इसके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, आप आराम से, नॉर्मली आपको क्वाड्रेटिक के ऊपर ही आता है, ठीक है। तो आपने इनको अब अच्छे से दोबारा रिवाइज करना है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।